सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। गीता ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर साहब। हे समर्थ हे करुणा सागर, बिनती यह स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो हरि, पीर हरो हरि, पीर हरो। जय जय गोविंद जय हरि गोविंद, 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 जय जय गोविंद जय हरि गोविंद। हरि ओम तत्सत। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो जो मद भक्तः स मे प्रियः, जो मेरा ऐसा भक्त है वो मुझको प्रिय है। एक बार दोनों श्लोकों को वापस थोड़ा बोल देते हैं तो ध्यान में रहे कि कौन से श्लोक पर चल रहा है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ये 13वां और 14वां श्लोक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं इस अध्याय के। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे हृदय में जो भक्त के प्रति प्रियता उत्पन्न होती है, भगवान के हृदय में प्रियता उत्पन्न होती है, जो प्रेम का संचार होता है,
उसका हेतु केवल और केवल भक्ति है। मनुष्य के हृदय में जब भक्ति देवी आकर विराजमान हो जाती है तो वो मनुष्य वास्तव में फिर मनुष्य नहीं रहता, उसकी संज्ञा बदल जाती है। उसकी संज्ञा क्या हो जाती है? भक्त। हृदय में भक्ति की उपस्थिति, हृदय में भक्ति का संचार, हृदय में भक्ति देवी का विराजमान होना, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि प्रभु जिसके बारे में मैंने सुना है, मतलब जो भगवान है जिनके बारे में मैंने सुना है, जाना है, मनन किया है, अनुभव किया है, परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से, तो उन प्रभु से प्रेम हो जाना, उन प्रभु के प्रति समर्पण हो जाना, ये भक्ति है। तो ऐसा जो मेरा प्रभु है, संभव है ये सोपाधिक उपासना में तो होता ही है। जो मेरी बुद्धि उनको लेकर के, जो एक छवि है, जो उनकी एक इमेज मेरी बुद्धि में बनी हुई है, संभव है वो बहुत स्पष्ट न हो, मेरी बुद्धि में उनकी इमेज हो सकता है धुंधली हो। तो भक्ति के लिए ये बात कहना सही नहीं है कि पहले मैं पूरी तरह से परमात्मा को जानूंगा फिर भक्ति करूंगा। मेरी बुद्धि अभी उनको पूरी तरह जानती भी नहीं है, लेकिन फिर भी भक्ति करती है। तो भक्ति की महिमा यह है कि वो अज्ञान दशा में भी हो सकती है और सकाम दशा में भी हो सकती है। कोई कामी पुरुष है वो भी, क्योंकि भगवान ने कहा है चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतो अर्जुन, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी। जो कामी पुरुष है, जो अर्थ चाहता है या कोई कामना उसको है, वो भी भक्ति कर सकता है, आर्थ भी भक्ति कर सकता है। जो रागी पुरुष है, जिसमें राग बहुत अधिक है, वो भी भक्ति कर सकता है। और क्या कहें कि द्वेषी भी भक्ति कर सकता है। किसी के मन में द्वेष है फिर भी भक्ति के लिए वो बंधन नहीं कि वो भक्ति नहीं कर सकता। तो भक्ति के लिए किसी तरह की कोई शर्त नहीं है, लेकिन ज्ञान में ये सामर्थ्य नहीं है। ज्ञान के लिए किसी न किसी अधिकारित्व की जरूरत होती है, साधन चतुष्टय की जरूरत होती है, सम दम आदि की जरूरत होती है। हाँ, विवेक, वैराग्य, समाधि, सठ संपत्ति, मुमुक्षुत्व, इसको बोलते हैं साधन चतुष्टय। तो ज्ञान अगर है किसी को तो वो भक्ति में थोड़ा मुश्किल आती है। ज्ञानी भी भक्ति करता है ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी भक्ति फिर वो अलग तरह की होती है, उच्च कोटि की होती है। लेकिन बाकी जो भक्त है, जो को किसी भी स्थिति में हो, व्यक्ति जिस भी स्थिति में है वो भक्ति कर सकता है। तो भक्ति की महिमा बहुत है, लेकिन जिसको जाना ही नहीं उसकी भक्ति कैसे हो सकती है, यह प्रश्न आएगा। तो भक्ति आरंभ में एक भावना होती है और उस भावना में बहुत सी चीजें मिश्रित होती है, घुली मिली होती है। उसमें भरोसा है, उसमें कृतज्ञता है, उसमें आश्वासन है, निश्चिंतता है, उसमें प्रार्थना है, चाहत है, उसमें जानने की भी इच्छा है कि मैं अपने प्रभु को जानूं, और उसमें आगे बढ़ने पर उसमें प्रेम भी है। प्रेम बाद में होता है। पहली जो चीज है, सबसे पहले जिस चीज की जरूरत मालूम पड़ती है वो है भरोसा, वो है आलम्बन। किसी न किसी का आलम्बन हमारे को चाहिए। तो वहीं से भक्ति की शुरुआत होती है, भरोसे से ही भक्ति की शुरुआत होती है। आदमी को अपने सुख दुख में आलम्बन चाहिए, भरोसा चाहिए। और जब उसकी जरूरतें किसी आलम्बन से पूरी होती हुई दिखती है तो वो क्या है, उसको जब आश्वासन मिलता हुआ दिखाई देता है तो उसको राहत की अनुभूति होती है, उसको एक अपने आप को सनाथ होने की अनुभूति होती है कि मैं अनाथ नहीं हूं, मेरा कोई नाथ है, मेरा कोई मालिक है, मेरा कोई संरक्षक है, ऐसा उसको अनुभूति होती है। तो भक्ति का ये आधार है। सनाथता की अगर अनुभूति नहीं हो तो फिर भक्ति कैसी? भाई, आप भक्ति कर रहे हो और उसमें आपको ऐसा संरक्षा मालूम नहीं पड़े, आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा मेरे कोई आवश्यकता की पूर्ति होगी, तो फिर भक्ति कैसी? भक्ति होगी नहीं फिर। तो मैं अनाथ नहीं हूं, ये भाव आना चाहिए। और फिर जब कोई चीज पूरी हो जाती है, आपने कोई मन में संकल्प किया कि मेरा ये काम पूरा हो जाए, जब वो पूरी हो जाती है तो फिर स्वाभाविक है कि फिर कृतज्ञता की भावना आती है, आभार की भावना जागती है। और उसी के साथ साथ क्योंकि एक बहुत प्रबल आलंबन दिखाई देता है जीवन में, इसलिए एक तरह की निश्चिंतता का भी अनुभव होता है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरे अगर कोई समस्या आएगी तो वो मेरे को सुलझा देंगे, कोई वो सलटा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सब तरह की भावना जो है
ये घुल मिल के आपस में मिलकर के एक भावना का निर्माण करते हैं और उसका नाम है भक्ति। मतलब भरोसा, निश्चिंतता, कृतज्ञता, ये आश्वासन, ये सब मिला मिलू करके आपको जो भावना बनती है उसका नाम है भक्ति। भक्ति का निवास स्थान होता है भक्त का हृदय, उसको वहीं देख करके पहचाना जा सकता है। भक्ति हृदय में ही रहती है भक्त के। अच्छा, फिर जिससे ये सब होता है वो कैसा है, कितना है, ये जिज्ञासा भी उसमें फिर जागती है। और एक चीज बाद में आती है, उसको बोलते हैं प्रेम। माने प्रभु मेरे ऊपर प्रसन्न रहें, मेरे से प्रेम करें। जब वो मेरे हैं, जब मैं उनको अपना मानता हूं तो वो सब ठीक कर देंगे। अब सब कुछ की चिंता मुझको नहीं करनी है, केवल उनके प्रति मेरा प्रेम बना रहे, इसकी मुझे चिंता करनी है। क्योंकि मूल चीज जो समझ में आई वो है कि सब कुछ वो ही है, वो ही करने वाले हैं। अगर वो हमसे प्रेम करते हैं तो बाकी सब चीजें अपने आप सब ठीक होती चली जाएंगी, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर कहीं वो नष्ट हो गए तो फिर तो चीजें संभाले से भी संभलने वाली नहीं है। इसलिए मूल वस्तु जो समझ में आती है वो यही है कि हमारी चेष्टा ऐसी हो जिससे उनका अनुग्रह हम पर बना रहे, उनका वात्सल्य हम पर बना रहे, उनकी प्रीति का हमारे को ख्याल रहे, उनकी प्रीति की हमारे को चिंता रहे। देखिए, प्रेम एक बहुत अजीब चीज है। अजीब कैसे है? क्योंकि इसको देने में भी बहुत मजा आता है और लेने में भी बहुत मजा आता है। अगर आप किसी को प्रेम देते हो बहुत अच्छा लगता है, कोई आपको प्रेम देता है वो आपको अच्छा लगता है। कोई भी प्राणी, केवल मनुष्य ही नहीं, इवन जैसे गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी, उनके साथ देखा होगा आपने। अगर तो वो, अगर आप उनसे प्रेम करते हो, वो भी झपट के आपके पास आते हैं, एकदम आपके साथ पास आके लौटते हैं, कितना अच्छा लगता है। इसी तरह से मनुष्य जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो दोनों को अच्छा लगता है। तो प्रेम लेने में भी मजा आता है, प्रेम देने में भी मजा आता है। जब किसी से मिलता है तब भी अच्छा लगता है और जब हम किसी को देते हैं तब भी अच्छा लगता है। प्रेम जो है वो आनंद का विग्रह है, साक्षात आनंद का विग्रह है। असल में तो प्रेम प्रेम है ही आनंदमय। प्रेम वृत्ति में जो चीज उपादान के रूप में है वो क्या है? वो केवल और केवल आनंद। ये भक्ति का उत्कृष्ट रूप है, परिपक्व रूप है। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया, सा अस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, अस्मिन परमात्मने, अस्मिन श्री कृष्णे, अस्मिन नीलकंठे। कुछ भी, मतलब आप सोपाधिक का ले लो चाहे निरूपति का ले लो, किसी से भी आप प्रेम कर सकते हो। तो ये अस्मिन मतलब ये हमारा है बस। तो अस्मिन परम प्रेम रूपा सा भक्ति। लौकिक प्रेम से ये प्रेम भिन्न है। ये प्रेम कभी मरता नहीं। अमृत स्वरूपाच, ये हमेशा अमृत रूप है। महापुरुष लोग बोलते हैं यही असली प्रेम है, सुगंधित प्रेम है। बाकी जो स्वार्थ का प्रेम है, जो सांसारिक प्रेम है, स्वार्थ की वृत्ति जिसमें रहती है, वो तो दुर्गंधित प्रेम है, ऐसा महात्मा लोग बोलते हैं। तो ये है भक्ति। इसमें ज्ञान से बिना, जब हम बोलते हैं तो बिना जाने कोई भक्ति कैसे करे, बिना जाने कोई भरोसा कैसे करे? तो भक्ति में ज्ञान कहां से होता है? प्रश्न आएगा, भक्ति में ज्ञान कहां से होता है? तो सुन करके, घर में सुना, परिवार में सुना, समाज में लोगों से सुना, सत्संगों में सुना कि कोई भगवान नाम की चीज है, वो भगवान हमारी मदद करते हैं, ऐसा सुनते हैं, समाज में कहते हैं लोग। तो उनसे प्रार्थना करो, मंदिर में जाकर उनके सामने माथा टेको। तो ऐसे सुन सुन के फिर धीरे धीरे व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा का जन्म होता है। तो लोगों ने कहा, और लोगों ने कहा और हमने माना, और फिर किसी दिन कोई मनौती हमने मानी, कोई उनसे मन्नत मांगी और वो पूरी हो गई। तो अब जो वो पूरा होना है, उस मनौती का पूरा होना है, तो फिर क्या होता है कि वो एक तरह से फिर वो सुना हुआ नहीं रहा, वो अनुभव की बात हो गई। क्योंकि हमने मनौती मानी थी और वो पूरी हो गई, तो हमारा अनुभव क्या रहेगा कि भगवान ने उसको पूरा कर दिया, भरोसा हो गया एक तरह से। तो भक्ति का पौधा जो उगता है वो अनुभव की भूमि पर उगता है। बीज, जो भक्ति का बीज है वो तो सुनकर ही पड़ता है, लेकिन जो पौधा उगता है वो अंकुरित होता है अनुभव की भूमि पर। मेरा काम हो गया, मेरी रक्षा हुई, मेरी जरूरत पूरी हुई, ऐसा जब अनुभव होता है तो फिर वो एक तरह से मानो कि भक्ति का पौधा उग गया। तो एक तो वो
ये होगा कैसे? ये इसलिए इस तरह से होगा कि एक तो वो समर्थ होगा, जो इसने आपका काम पूरा किया उसके उसमें कोई सामर्थ्य होगी आपका काम पूरा करने की, तभी तो उसने आपका काम पूरा किया, तो वो समर्थ है। दूसरा, वो मेरी इच्छा को जानता है, वो ना समझ नहीं है। तो उसे उस एक बात और है कि उसको हर भाषा आती है। मैं जिस भी भाषा में प्रार्थना करता हूँ वो उसको समझ में आती है। तो किसी भी भाषा में प्रार्थना करो वो समझ लेता है। तो वो सर्व भाषाविद है, इसलिए वो सर्वज्ञ है। वो हर दिल की बात जानता है, कोई भी बात उनसे छुपी हुई नहीं है। तो भक्ति के लिए बस इतना काफी है। वो एक है ना कि भाई कहने की जरूरत क्या है, वो जानते हैं। बस मेरे मन में क्या है वो सब जानते हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है। तो तो वो समर्थ है और सर्वज्ञ है। वही मेरे प्रेरक हैं, वही मेरे गुरु हैं, वही मेरे रक्षक हैं। अहम तस्य दासः, मैं उनका दास हूँ। ये आइडेंटिटी है भक्त की। और भगवान को ऐसा भक्त प्रिय है जो उनका पूर्ण रूप से उनके ऊपर समर्पित हो। यो मद्भक्त समय प्रिय। तो हृदय में जब इस भावना का संचार होता है तो इसको बोलते हैं हृदय में भक्ति देवी का विराजमान होना। और यही भगवान से मिलाती है। भागवत जी में नारद जी कहते हैं भक्ति के लिए आप ऐसी है देवी कि आप किसी नीच के हृदय में भी चली जाओ तो वहां भी भगवान को आना पड़ता है। याति नीच गृहेश्वर भी, ऐसा बोला वहां पे। कोई नीच व्यक्ति के हृदय में भी भक्ति जागृत हो जाए तो भगवान वहां भी पधारते हैं। तो यो मद भक्त है समय प्रिय। बोले प्रभु आपके भक्त में ऐसे क्या लाल जड़े हुए हैं, उसमें क्या ऐसी विशेषता है, क्या ऐसी खूबी है कि आप उस पर मोहित हो जाते हो, आप उसको प्रेम करते हो? बोले उसने अपना मन और बुद्धि मुझको अर्पित कर दिया है, मुझको दे दिया है। और जब वो ये दोनों मुझको दे देता है तो मैं उसका हो जाता हूँ। तो ये सौदा तो बड़ा सस्ता है भाई। अपना मन बुद्धि भगवान को दे दो और बदले में भगवान को ले लो। इससे अच्छा और सौदा क्या हो सकता है? आपके पास देने को है ही क्या? आपका मन और बुद्धि, आप दे दीजिए तो निश्चित रूप से भगवान आपके हो जाएंगे। तो यो मद भक्त समय प्रिय है। ऐसा कौन है व्यक्ति वो? बोले मई अर्पित मनोबुद्धि ही। यही उसका मूल लक्षण है। मेरे को जिसने अपना मन और बुद्धि दे दिया, ये मेरे भक्त का मूल लक्षण है। उसने अपनी आसक्ति कहाँ रखी है? बोले मुझ में रखी है। भगवान को मन देने का मतलब भगवान में आसक्ति है। मैया आसक्त मना पार्थ है योगम युंजन बराश्रय, 7वें अध्याय में बोला भगवान ने। तो भगवान में आसक्ति होना सबसे बड़ी बात हो गई। और उस आसक्ति में उस भक्त की परमत्व बुद्धि है। परमत्व माने श्रेष्ठता की बुद्धि है। भगवान ही सबसे श्रेष्ठ है, ये बुद्धि वहां पे है। भगवान भाष्यकार ने एक जगह लिखा कि कोई व्यक्ति स्त्री में आसक्त हो सकता है लेकिन स्त्री एव न मन्य परम न मन्यते। मतलब वो स्त्री को परम माने, उसको परमत्व की बुद्धि उसके अंदर स्त्री के प्रति हो ऐसा जरूरी नहीं है। स्त्री को श्रेष्ठ माने ऐसा जरूरी नहीं है। आसक्ति वहां है लेकिन वहां परमत्व की बुद्धि नहीं है, बल्कि हो सकता है दोष बुद्धि भी हो। संभव है घृणा की बुद्धि भी हो। संभव उसको ऐसा भी लगता हो कि ये मेरे परम लक्ष्य में बाधक हो सकती है, मेरे परम लक्ष्य में एक विघ्न उपस्थित हो सकता है इसके कारण, ऐसा उसको लग सकता है। तो लेकिन यहाँ स्थिति क्या है? भगवान में आसक्ति भी है और उनके प्रति परमत्व की बुद्धि भी है। इसको कहते हैं मयि अर्पित मनोबुद्धि ही। बोले इससे क्या हुआ? बोले इससे ये हुआ कि भगवान में आसक्ति होने से, भगवान में परमत्व की बुद्धि होने से बाकी जगह संसार में मन भटकना बंद हो गया। जो जो भगवान में आपकी आसक्ति बढ़ेगी त्यों त्यों संसार से आसक्ति कम होगी। तो इस श्लोक को अर्पण के संदर्भ में देखें तो आदमी जिससे द्वेष करता है तो उसका मन वहीं अर्पित हो जाता है। आप किसी, ये स्वानुभव की बात है, कभी अपन तो सब साधारण व्यक्ति हैं तो द्वेष हो भी सकता है किसी से, लेकिन जिससे द्वेष होता है तो फिर बार बार उसका विचार भी आता है। इसका मतलब आपका मन कहाँ अर्पित हो रहा है? उस जिससे आप द्वेष कर रहे हो उस व्यक्ति में। तो या तो आप भगवान को अर्पित कर दो अपना मन बुद्धि, या फिर द्वेष ही कर लो। भगवान कह रहे हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। अगर अर्पण की घटना घटनी है तो द्वेष रहित होना होगा, पूर्ण रूप से द्वेष रहित होना होगा।
ये स्वाभाविक मांग है भगवान की, ये पहली शर्त है। और इसमें आपस में अनुपात है, जैसे जैसे अर्पण बढ़ता है भगवान के प्रति, समर्पण बढ़ता है, मन बुद्धि का अर्पण उनके प्रति बढ़ता है, वैसे वैसे द्वेष की भावना घटती चली जाती है, कम होती चली जाती है। या फिर जैसे जैसे द्वेष बढ़ता है, ये क्या हुआ? और जैसे जैसे द्वेष बढ़ता है वैसे वैसे फिर उसमें अर्पण में कमी हो जाएगी। तो जैसे जैसे द्वेष में कमी वैसे वैसे अर्पण में अधिकता, द्वेष्टा सर्वभूता नाम। फिर कहा, अगला शब्द है मैत्रः, द्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्रः। ये बहुत प्यारी भावना है, ये हृदय को शीतल रखती है। मैत्री की भावना हमेशा हृदय को शीतल रखती है। सभी के प्रति स्निग्ध भाव, से पहले भी चर्चा हुई थी इस बार। स्नेह का भाव, स्नेह का मतलब स्निग्धता, कोमलता। तो प्रभु को याद करने में बीच बीच में कोई बाधा बनकर नहीं आती, सबके प्रति अगर आपका स्निग्धता का भाव है तो। आसक्ति नहीं, मैत्र। कोई सामने आया, उसके हृदय को हमने शीतल कर दिया, और उसके दर्शन ने हमारा हृदय शीतल कर दिया। वो चला गया, हम भूल गए, लेकिन भगवान वहां है, भगवान याद रहे हमारे को। तो भगवान का ही है, भगवान की ही लीला चल रही है, ये भाव बना रहता है। भगवान को मन अर्पित करवाने में मैत्री भावना सहयोगी है, वो बाधक नहीं है। और मैत्र द्वेष का विलोम है, द्वेष की विरोधी वृत्ति है। मैत्र अगर कहीं है, इसका मतलब आप उसके साथ द्वेष नहीं कर सकते, इसलिए भगवान इसकी सिफारिश कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर भक्ति है तो मैत्री भाव आएगा। क्यों? क्योंकि भक्ति की वजह से हृदय में आनंद है, उस आनंद की अभिव्यक्ति का नाम है मैत्री भावना। झुंझलाया हुआ आदमी, चिड़चिड़ा आदमी किसी को स्निग्ध नहीं कर सकता, किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकता। नृसिंह भगवान को देखकर लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी ने क्या कहा, ये कौन है, मैं तो जानती नहीं। भागवत जी में ऐसा वर्णन आता है। तो झुंझलाया हुआ आदमी किसी के हृदय को शीतल नहीं कर सकता, वो तो हर समय झपटने को, काट खाने को एक तरह से आमादा रहता है, वो फिर प्रेम कर नहीं सकता। तो इसलिए भक्ति से मैत्री भाव बढ़ता है, और मैत्री से भक्ति भाव बढ़ता है। ये एक दूसरे से एक तरह से, जैसे मैत्री बढ़ी तो भक्ति भाव बढ़ा, भक्ति बढ़ी तो मैत्री भाव बढ़ा, तो एक दूसरे के पूरक है ये। तो मैत्र। फिर है करुणा। करुणा ये भी भक्ति की सहयोगी वृत्ति है। जब आप किसी गिरे हुए को उठाते हो, किसी दुखी को आप थोड़ा सांत्वना प्रदान करते हो, लड़खड़ाते हुए को सहारा देते हो, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। जहां मदद की जरूरत है वहां बिना किसी बैकग्राउंड के आप मदद करते हो। ये नहीं कि ये मेरे जान पहचान का है, या मेरा पड़ोसी है, मेरे मोहल्ले का है, मेरे समाज का है, मेरी जाति का है, ये नहीं, बिना किसी बैकग्राउंड के। सर्वभूत हिते रतः, इससे पहले भी चर्चा हुई थी, मतलब बिना कोई बैकग्राउंड चेक किए आप हमेशा हर एक की मदद के लिए तैयार रहते हो, तो वो है करुणा। जब वर्ग की चिंता करेंगे, किसी वर्ग विशेष की चिंता करेंगे, तो फिर सर्व छूट जाएगा, सबका फिर भला नहीं कर पाएंगे। तो साधक का अप्रोच होना चाहिए सर्वभूत हिते रतः। भगवान जब देखते हैं कि इसने किसी गिरे हुए को उठाया है, या किसी दुखी की मदद की है, तो वो खुश होते हैं। और भक्त का काम यही होना चाहिए कि वो अपने प्रभु को हमेशा खुश रखे, और भक्त भी भगवान को देखकर खुश होता है। जैसे बच्चा अपनी माँ को देख के खुश होता है, या मित्र अपने मित्र को देख के खुश होता है, माँ अपने बच्चे को देख के खुश होती है, उसी तरह से भगवान भी भक्त को देख के खुश होते हैं, और भक्त अपने भगवान का अनुभव करके खुश होता है। तो तस्मिन् तत् सुखित सुख सुखित्वम, मतलब उनके सुख में मैं सुखी होता हूँ, इस तरह से। तो अल्टीमेटली भक्त के पास खुशी कहाँ से आ रही है? तस्मिन् तत् सुख सुखित्वम। इसलिए करुणा, ये करुणा भक्ति में सहयोगिनी वृत्ति है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं करुणा एवच, ये भगवान इसकी संस्कृति कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं। अब जो बात कह रहे हैं वो बहुत गंभीर बात है। भक्ति ऐसी चीज है अर्जुन, जो तुमको निर्मम बनाती है।
निर्ममता ऐसी चीज है जो तुमको भक्त बनाती है। देखिए, यहाँ निर्मम शब्द की हिंदी के अनुसार नहीं है। हिंदी में तो निर्मम का अर्थ होता है मतलब रूखा, या जिसे वो बोलते हैं ना निष्ठुर, वो नहीं। ऐसे कहते हैं ना कभी इसमें बहुत ही निर्ममता से उसकी हत्या कर दी, वो शब्द वो अर्थ या वो भाव नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर अर्थ है निर्मम माने किसी के प्रति पजेसिव का भाव ना होना, मतलब पजेशन वाला भाव का अभाव, ऐसा पजेशन का अभाव, पजेसिव की भावना नहीं होना, ऐसा। तो जितने अधिक ममता प्रभु में बढ़ती है उतनी ही ममता संसार में घटती है। ममता हो प्रभु से, और ममता अगर प्रभु के प्रति बढ़ेगी तो संसार से ममता आपकी घटेगी। अब कोई कहे कि मेरी इधर भी ममता पूरी है और उधर भी मैं पूरा उनको ममता करता हूँ, तो ऐसा संभव नहीं है। या तो आप भगवान से ही ममता कर लो या फिर जगत से ही ममता कर लो। दो नाव में पैर रख के सवारी तैरना, वो इसमें सवारी सही नहीं हो सकती। सबका मान सम्मान है, सबका प्रेम है, सबकी सहायता है, सब ये सब ठीक है, लेकिन मनियत सब ही राम के नाते। बस ममता का आधार है भगवान। जैसे जो पत्नी होती है उसकी ममता केवल पति में है, उसका संबंध केवल पति है, उसका संबंध का आधार क्या है? केवल पति। और फिर उस पति के संबंध के कारण उसके सास है, ससुर है, ननद है, भौजाई है, जेठानी है, देवरानी है, देवर है, ये सब बाद में उसके संबंध बनते हैं। लेकिन संबंधों के मूल में क्या है? केवल एक से ममता, अयम पुरुषः मम पति ही, बस। और यदि कहीं उससे तलाक हो जाए तो क्या सबसे तलाक लेना पड़ेगा क्या? नहीं, एक से तलाक हो गया मतलब स्वतः ही सारे संबंध फिर समाप्त हो गए। तो एक के हटते ही सब हट गए। गोस्वामी जी ने लिखा एक जगह कि मतलब गोस्वामी जी ने मानस में जो गणेश जी की वंदना की है पहले तो सर्वप्रथम, और उसके बाद सभी देवताओं की वंदना की है, लेकिन मूल में राम जी के ही भक्त हैं वो। राम जी के मुख्य, राम जी ही मुख्य उनके लिए। तो मनिए तो सब ही राम के नाते, तो परमात्मा मूल संबंधी है, बाकी सब जो संबंध है उनके पीछे, ऐसा। तो निर्मम शब्द का अर्थ क्या बना कि ममता हो केवल परमात्मा से। निर्मम माने ममता शून्य नहीं, निर्मम माने प्रभु से इतनी गाढ़ी ममता है कि बाकी से ममता करने के लिए ममता बची नहीं। सबके ममता टाग बटोरी, मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी। इन सबके ममता, जितने भी तुम्हारे ममत्व रूपी धागे चारों तरफ बिखरे हुए हैं संसार में, उन सबको इकट्ठा करो, उनकी एक रस्सी बनाओ और मेरे पैर से बांध दो। एक डोरी बनाकर मेरे पैर से बांध दो, तो वो है निर्मम। मम शब्द करने का अर्थ होता है किसी चीज के प्रति पजेसिव होना, ये मेरा है, ऐसा। मम शब्द कहने का अर्थ ही होता है किसी चीज के प्रति बस इसको छूना नहीं, ये मेरी है, मतलब मेरी सेंसिटिविटी उसके साथ जुड़ी हुई है, मेरा एक सेंसिटिव एरिया है वो, इससे मेरा सुख दुख जुड़ा हुआ है। अगर आपने मेरी ममता पे उंगली रखी तो मैं एक तरह से तिलमिला जाऊंगा। बचपन में एक कहानी सुनी थी, आपने भी सुनी होगी। एक राक्षस था, उसका प्राण कहाँ रहता था? तोते में, और तोता कहाँ था? कुएं में। तो ममता किसी में भी हो सकती है इस तरह से। तो बड़े से बड़ा कोई डॉन होगा तो उसकी भी हो सकता है कहीं न कहीं ममता हो। आपने वीरप्पन का नाम सुना होगा, जो साउथ में एक तमिलनाडु में बहुत बड़ा चंदन का तस्कर था। उसकी एक बच्ची थी, खुद की बच्ची थी, उसे बहुत प्यार करता था वो। मतलब वो इतना ज्यादा उसका प्यार था कि मतलब वो, मतलब उसके बिना रह नहीं सकता था, ऐसा सुना हमने, पढ़ा था उसके बारे में। तो ये कि जो विलन होता है वो हीरे की जो हीरो होता है उसकी माँ को पकड़ लाता है, या उसके पुत्र को पकड़ लाता है, या उसके पिताजी को पकड़ लाता है, किसी उसकी प्रेमिका को पकड़ लाता है, और फिर वहां बांध देता है, और वो फिर वो हीरो को कहता है कि बस ये काम कर, नहीं तो इसको मार दूंगा। तो इस तरह से वो भावनात्मक ब्लैकमेल करता है उसको, ऐसा होता है। ये संवेदनशील एरिया बन जाता है इस तरह से उसका। तो जहां आदमी की ममता गाढ़ी होती है वो उसका संवेदनशील एरिया है। निर्मम का अर्थ क्या है? देयर इज नो सेंसिटिव एरिया यू कैन नॉट ट्रबल हिम।
मतलब उसके अंदर किसी प्रकार की कोई सेंसिटिव एरिया नहीं है जिसके कारण उसको तकलीफ दी जा सके। आप उसको दबा नहीं सकते। अगर गांधी जी में बहुत ममता अगर होती तो अंग्रेज उनको तोड़ देते। जिसको पावर की भूख होती है, जिसको लोभ होता है, उसको दबाया जा सकता है, नेगोशिएट किया जा सकता है। तो सबसे मजबूत आदमी वही होता है जिसकी कहीं ममता नहीं होती। तो भगवान में ममता दुनिया से आजाद कर देती है। अगर आपकी ममता भगवान के प्रति है तो एक तरह से दुनिया से ममता आपकी हट जाएगी। इसको बोलते हैं निर्ममः, परम स्वतंत्र। फिक्र की फाकी करे वाको नाम फकीर, उसको कोई फिक्र होती नहीं, परम स्वतंत्र। तो ये महिमा है निर्ममता की। निर्मम निरहंकार, आगे के शब्द है निरहंकार है। निरहंकार का अर्थ है वो बहुत विनम्र है, किसी प्रकार का उसमें अहंकार नहीं है, अपने को कुलीन नहीं मानता, अपने को जमींदार नहीं मानता, अपने को राजा नहीं मानता, अफसर नहीं मानता। आप देखिए अहंकार एक पराश्रित सत्ता है, दूसरों पर आश्रित होती है। बिना किसी आश्रय का, बिना किसी का आश्रय लिए अहंकार ठहर नहीं सकता, अहंकार की स्फूर्ति नहीं हो सकती। मैं ऑफिसर हूं तो एक तरह से उस पद का आलम्बन ले लिया, हाँ, उस पद के आलम्बन के बिना उसका अहंकार उठ नहीं सकता। तो अहंकार दूसरे पर आश्रित होता है, दूसरे का आश्रय लेकर ही खड़ा होता है। शरीर का आश्रय लिया, बोले मैं मनुष्य हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ, हाँ, ये इस तरह का उसकी भावना आएगी। यही अहंकार है। इसी को लेकर के चाहे आप हीन भावना में जा सकते हो या चाहे गौरव की भावना में जा सकते हो, इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में भी जा सकते हो, इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में भी जा सकते हो। अहंकार के दो रूप हैं। अगर आपके अहंकार का आलम्बन छोटा है, हाँ, निम्न श्रेणी का है, तो आप इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जा सकते हो। मेरे कपड़े ठीक नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं तो एक चपरासी हूँ, हाँ, बहुत मामूली सा आदमी हूँ। ये क्या है? एक तरह से मैं बेरोजगार हूँ। ये इंफीरियरिटी, हीनता की भावना ये है। और आढ्यो भी जनमानस्मि कोन्यो कोन्यो सदृशो मया, ईश्वर हम भोगी, हम सिद्धो हम बलवान सुखी, तो में अध्याय में आते हैं ये। मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे इतने लोग मेरे मेरे जानकार हैं, मैं इतने लोगों का मैं मालिक हूँ, ये मेरे जैसा और कौन है? कोन्यो अस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा और कौन है? मैं ईश्वर हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मेरा देह मेरा गेह मेरा परिवार सब, मेरा धन माल में तो बहुविधि भारा हूँ, मेरे सब सेवक हुक्म को उतारे नहीं, मेरी युवती का मैं तो अधिक पियारा हूँ, मेरा वंश ऊंचा, मेरे बाप दादा ऐसे भय, करत बढ़ाई मैं तो जगत उजारा हूँ। यह है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सुंदर कहत मेरा मेरा कर जाने शठ, ऐसा नहीं जाने मैं तो काल ही का चारा हूँ। मैंने भी सुनाया होगा ऐसा। तो ये है अहंकार। तो ये दोनों अहंकार है, चाहे वो इंफीरियरिटी वाला हो चाहे सुपीरियरिटी वाला हो। जो भक्त है वो इनमें से किसी भी प्रकार का अहंकार का आश्रय नहीं लेता, वो बिल्कुल निरहंकार है। लेकिन क्या सच में वो निरहंकार है क्या? वो तो महा अहंकारी है। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये उसका अहंकार है। वो सुरक्षित है वहां। तो बोले कौन हो तुम? बोले दासो हम, ये अहंकार है। भक्तो हम, ये अहंकार है। मैं मालिक नहीं हूँ, मैं अफसर नहीं हूँ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुछ नहीं हूँ, मैं तो अपने प्रभु का सेवक हूँ और मेरा ये अभिमान निरंतर बना रहे, ऐसी मांग वो करता है। अभिमान क्या है? मेरा स्वामी कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो जगत का स्वामी है, तीनों लोगों का मालिक है वो। कहते हैं एक बार अकबर ने तुलसीदास जी को पत्र भेजा कि भाई आपको, आप मेरे दरबार में आ जाइए, हम आपको नवरत्नों में शामिल कर देंगे। तो तुलसीदास जी ने लिखा उनको, ये कैसा अभिमान उनका देखिए, कि हम दरबारी राम के पतो लिखो दरबार, हम दरबारी राम के पतो लिखो दरबार, अब तुलसी का होंगे नर के पनसबदार। मैं तो राम का दरबारी हूँ, अब मैं क्या किसी मनुष्य का, किसी मानव का दरबारी बनूंगा क्या? प्रश्न ही नहीं पैदा होता। तो भक्त कोई कम अभिमानी नहीं होता। लेकिन ये अभिमान, ये अहंकार साधारण मनुष्यों के अहंकार जैसा नहीं है। मनुष्य हम बोलने की इच्छा ही नहीं होती उसकी कि मैं मनुष्य हूँ, ऐसा बोलता ही नहीं। मैं जवान हूँ, बुढ़ा हूँ, किसान हूँ, सामंत हूँ, जागीरदार हूँ, राजा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। दिस हूँ, देट हूँ, ऐसा वो बोलता नहीं है। ये सब कहना वो चाहता नहीं।
वो कहता है केवल सेवको हम, दासो हम, बस भक्तो हम। ये है भक्ति की महिमा। जितना उनका ये वाला अहंकार बढ़ता है, ऐसा वाला भक्ति का अहंकार बढ़ता है, उतना ही उसका सांसारिक अहंकार जो है वो क्षीण होता जाता है, कम होता जाता है, गौणी भाव में चला जाता है। बाहरी पहचान उसकी कैसी भी हो, अगर वो ऐसा भक्त है तो भीतर में उसका जो निरंतर भाव क्या रहता है कि मैं प्रभु का हूँ, मैं मालिक का हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनका दास हूँ। ये वो इस बात को कभी भूलता नहीं है। तो निरंकार शब्द का अर्थ यह है, जो महाअहंकारी है, महाअहंकारी कहेंगे उसको क्योंकि ईश्वर के प्रति जो गौरव की भावना रखता है कि मेरा मालिक वो है, ऐसा उसका अहंकार है, तो महाअहंकारी हो गया। लेकिन फिर उसी को यहाँ पर निरहंकार कहा जा रहा है, ऐसा समझ लो आप। तो हम लोग तो क्या है कि वो फुटकर चीजें होती है ना, कंकड़ पत्थर रेवड़ियां, इस तरह की छोटी छोटी चीजों में हमारी वो ममता रहती है। तो ये जो भक्त है उसकी ममता कहाँ, प्रभु में, और कहलाते हैं वो निर्मम। और सबसे बड़ा अहंकार है कि मैं उनका दास हूं, मैं उनका भक्त हूं, और कहलाते हैं निरंकार। ये ऐसा समझ लीजिए, प्रभु के प्रति ममता है इसलिए वो निर्मम है, और प्रभु का सेवक होने का अहंकार है इसलिए वो निरंकार है। आप देखिए, ममता जो है वो अर्पण में बाधक बनती है। अगर सांसारिक ममता है तो अर्पण में बाधक है। वो जहां जहां ममता होती है वहां वहां मन जाएगा आपका, ये मेरा धन है, या मेरा ये मेरी मेरी संपत्ति है, ये मेरा घर है, ये मेरे पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरी पत्नी है, ऐसा सब। और जब मन कहीं एंगेज है तो फिर प्रभु में समर्पित होने में उसको बाधा आएगी। तो आप मिलाइए जरा, मई अर्पित मन के ये सब सहयोगी हैं। जहां जहां दूसरा अहंकार होगा वहां वहां तो सद्भाव भावित रहेगा। मतलब जिसमें जहां जहां आपका अहंकार है वहां वहां आपका मन भाव उसी उसी भाव में रहेगा। कोई अफसर है तो घर में भी अफसरी चाहने की कोशिश करेगा, कहीं सत्संग में जाएगा तो वहां भी अपनी अफसरी वो बघारेगा, है। तो उसका मन फिर कैसे वो भक्ति में रहेगा, भक्ति में रमेगा नहीं, सत्संग में जाएगा नहीं। तो एक साधक को निर्मम निरहंकार होने का सदैव हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। और निर्मम निरंकार होने के लिए प्रभु से ममता हो जाए और प्रभु के भक्त होने का अहंकार हमारे में पैदा हो। फिर है सम दुख सुख। दुख में बहुत ज्यादा विचलित नहीं होता और सुख में बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होता, सम रहता है। अगर दुख में बहुत ज्यादा वो विचलित होता है तो मई अर्पित मनोबुद्धि होने में उसको बाधा आएगी, हो नहीं सकता। थोड़ा सा दुख आया वो परेशान हो गया, तो आपका थोड़ा सा नुकसान हो गया, या किसी ने आपको कुछ कह दिया, थोड़ा सा अपमान हो गया, तो आप सुबह से शाम तक दुखी हो रहे हो, तो फिर वो मई अर्पित नहीं हो पाएगा। ध्यान करने बैठे हैं तो फिर बाद में बार बार वही बात याद आएगी। तो चित्त में तितिक्षा के द्वारा ऐसा बल आ जाना चाहिए कि दुख में डूब न जाए और सुख में फूल न जाए। सुख सम दुख सुखम, थोड़ा सा भी सुख भी आता कई बार, तो थोड़ा सा सुख आया फूल गए, कहीं लाभ हो गया, भाई आपका 10 लाख की लॉटरी निकल गई तो देखो फूल के कुप्पा हो जाएंगे, 10 जगह 10 लोगों को कहेंगे मेरी 10 लाख की लॉटरी लग गई, ऐसे। तो सम दुख सुखम धीरम, भगवान ने कहा ये धीरता क्या है, यम ही न व्यक्त्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। चित्त को व्यथित करने वाली ताकत दुख में भी नहीं हो और सुख में भी उसको व्यथित करने की ताकत नहीं हो, क्योंकि सुख भी व्यथित करता है, सुख भी विक्षेप उत्पन्न करता है। चित्त को स्थिर नहीं रहने देता। चित्त को विभल कर देने की, चित्त को उद्वेलित करने की शक्ति न सुख में हो न दुख में हो। भगवान भाष्यकार ने इस संबंध में लिखा, सम दुख सुख समय दुखे सुखे राग द्वेषयो अप्रवर्तकम यस्य स सम दुख सुख। बोले सुख और दुख जिसके अंतःकरण में राग द्वेष उत्पन्न नहीं कर सकते उसी को सम दुख सुख कहेंगे। ऐसा नहीं है कि सुख दुख उसको होता नहीं है या उसको सुख दुख छूता नहीं है, वो छूता है, चित्त को छूता है, लेकिन उस सुख दुख में इतनी ताकत नहीं होती कि वो सुख के प्रति राग उत्पन्न कर सके या दुख के प्रति द्वेष जगा दे। तो देखिए, सुख की जो अनुगामी वृत्ति है वो क्या है, राग। सुख मिला,
मन ने मांगना शुरू कर दिया, और मिले, ये बना रहे या और मिले। और दुख की अनुगामी वृत्ति है द्वेष। दुख मिला तो ये चला जाए, फिर नहीं आए, कभी न आवे। तो ऐसा अंतःकरण का बल हो जाए कि राग द्वेष प्रवृत्ति ही न होने पावे, बिल्कुल उनका पूर्ण ही नहीं हो चित्त में। तो फिर मन को मई अर्पित होने के में आसानी होगी, सहजता होगी। अगर सुख दुख के कारण अगर मन में राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे तो फिर आपकी मन और बुद्धि भगवान में अर्पित होने में आसानी रहेगी। फिर क्या होगा? हाँ, सुन रहे हैं, अगर पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो फिर मन कहाँ है? वहीं पर रहेगा। फिर किसी भी परिस्थिति में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो मन को वहां से हटा सके। तो ऐसा जो कोई भक्त होता है उसके लिए भगवान बोलते हैं समे प्रिय, वो मेरा प्रिय है, उससे मैं प्रेम करता हूँ। और भगवान जिससे प्रेम करते हो तो फिर किसकी मजाल है जो उसकी तरफ टेढ़ी आंख करके भी देखे। जहां पर कृपा राम की होगी तहां पर कृपा करे सब कोई। बस जो ये अनुभव सिद्ध है, जब किसी बड़े का हमारे ऊपर वरद हस्त होता है तो फिर हमारे मन में एक कॉन्फिडेंस रहता है, एक सुरक्षा की भावना रहती है कि मेरा कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। तो एक केवट का एक प्रसंग आता, कहते हैं वहां पे कि भयऊ भुवन भूषण तब ही थे, राम कीन आपन जब ही थे। जब से मेरे को राम जी ने अपनाया है, तब से पूरी दुनिया के लोग मुझे वैसे ही पहनना चाहते हैं जैसे गहने को पहनना चाहते हैं, अर्थात मुझसे संबंध रखना चाहते हैं। तो ये एक भक्त के उद्गार हैं। तो भक्त की ऐसी महिमा है। भरत जी जब चित्रकूट की तरफ जा रहे थे राम जी को लिवाने, तब इंद्र ने कहा कि इनका कुछ करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। तो उनके जो गुरु थे बृहस्पति जी, उनका खबरदार, ऐसा मत करना, ऐसी मूर्खता मत करना कि वो तुम्हारा इंद्र का पद भी जा सकता है उसके कारण। ये जो भक्त है वो भगवान को बहुत प्रिय है। भरत जी तो परम भक्त हैं, इसलिए फिर वो इंद्र ने वहां उनको रोका नहीं, जाने दिया उनको। महाराज अम्बरीश की कथा आती है भागवत जी में, सुना होगा आपने, कि वो एकादशी का निर्जला उपवास करते थे और द्वादशी को उनको पारना करना था। तो जब पारना करने का समय होने वाला था उस समय दुर्वासा ऋषि आ गए और ऋषि पहुंचे तो महाराज अम्बरीश ने उनको कहा, भगवान भोजन के लिए आमंत्रित किया गया, आइए भोजन कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम भोजन करेंगे, लेकिन पहले हम स्नान करके आएंगे। तो वो स्नान करने के लिए चले गए और इधर बहुत देर तक आए नहीं, और इधर वो मुहूर्त निकला जा रहा था उनका पारना करने का। जब बहुत देर होती दिखी और मुहूर्त निकलने ही वाला था, तब उन्होंने राजा अम्बरीश ने कहा क्या करें। तो अपने जो विद्वान ब्राह्मण थे उन्होंने विचार विमर्श किया, तो उन्होंने एक सलाह दी कि आप केवल जल ले लीजिए, इससे आपका पारना भी हो जाएगा और आपने भोजन किया है ऐसा भी नहीं कहा जाएगा, मतलब आपका व्रत भी भंग नहीं होगा और आपका पारना भी हो जाएगा। तो उन्होंने जल पी लिया। जब दुर्वासा ऋषि वापस आए तो जब उनको ये पता चला तो बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने शाप देने लगे। तो भगवान को जैसे ही पता चला तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया उनके पीछे। अब वो आगे आगे दुर्वासा ऋषि, पीछे पीछे चक्र, भागे भागे पहुंचे वो उनके पास, विष्णु भगवान के पास, और उनसे प्रार्थना की कि बचाइए मेरे को। उन्होंने कहा कि नहीं, जाओ उन्हीं के पास, आपने मेरे भक्त का इस तरह से अपमान किया है, उनको इस तरह से उनको दुखी किया है, जाके उनसे ही क्षमा मांगो। फिर वो आए वापस महाराज अम्बरीश के पास, उनसे क्षमा मांगी, तब जाके उनका चेत चक्र से पीछा छूटा। तो ये है भक्त की महिमा। तो निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख, और अब है क्षमी। क्षमा शब्द का भाष्यकार ने अर्थ किया क्षमावान आकृष्ट अभिहतो वा अभिप्रिय एवं आस्ते। बोले जो क्षमावान है वो किसी के द्वारा गाली दिए जाने पर या पीटे जाने पर भी विकार रहित रहता है, किसी प्रकार का उसके चित्त में विकार नहीं आता। किसी के अपराध के संदर्भ में भी उसमें उसके चित्त में विकार नहीं होता। तो ये है सर्वोत्तम क्षमा, कि किसी ने आपके प्रति अपराध किया, उसके प्रति किसी प्रकार का प्रतिशोध की भावना या किसी प्रकार का विकार ही उत्पन्न नहीं होता कि भाई इसका बुरा हो जाए या इसने मेरे को ऐसा किया, ये भी भाव नहीं आता। तो यह है सर्वोत्तम क्षमा। और विकार का स्फुरण हो गया मान लो, तो भी उस विकार को क्रियान्वित न होने देना, ये 2 नंबर की क्षमा है, मतलब थोड़ा निम्न स्तर की क्षमा है क्षमा ये भी।
विकार आ भी सकता है, हो सकता है उसका चित्त अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ हो, इतना उच्च श्रेणी पर नहीं पहुंचा हो, तो विकार आ सकता है। लेकिन उस विकार को रोक लेना, उसका उसके अपने आप को प्रतिक्रिया से करने से रोक लेना, ये भी एक क्षमा का स्तर है, मतलब क्षमा का एक भाव है। तो ये बल कहाँ से आया उसमें? मतलब क्या है कि विकार का स्फुरण हो गया, लेकिन उसमें इतना बल नहीं है कि वो उसको क्रियान्वित कर सके। तो ये बल आया कहाँ से उसमें? देखिए, क्षमा भी एक बल है, और विकार से अधिक बलवान हम होंगे तभी उसको रोक पाएंगे, तभी उसको क्षमा कर सकेंगे। यदि विकार अधिक बलवान है और हम उसके सामने कमजोर हैं, तो फिर वो विकार जो है वो प्रबल हो जाएगा और हम प्रतिक्रिया कर बैठेंगे, क्षमा नहीं कर पाएंगे उसको। और लेकिन अगर हमारा जो मन का, हमारा चित्त अधिक बलवान है, तो फिर हम उसके प्रति प्रतिशोध की भावना दे रखेंगे, उसको हम क्रियान्वित नहीं होने देंगे। तो प्रतिशोध की वृत्ति का स्फुरण ही न होवे, इसको कहते हैं क्षमा, क्योंकि प्रतिशोध अवांछित है। तो इसमें एक प्रश्न उठता है कि ऐसे तो कोई जो दुष्ट व्यक्ति है उसकी दुष्टता बढ़ती जाएगी। भाई, आपके प्रति किसी ने दुष्टता की, कोई आपने अपराध किया और आप उसको क्षमा करते रहे, तो देखेगा कि इसको तो कभी भी मार सकते हैं, मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ ये कुछ कहेगा तो है नहीं। तो ऐसे तो उसकी दुष्टता बढ़ती जाएगी। तो फिर क्या करेंगे? बोले प्रतिशोध वृत्ति की बनाई है, लेकिन यदि आपका अधिकार बनता है तो दंड वृत्ति को धारण किया जा सकता है। दंड वृत्ति शास्त्र सम्मत है। प्रतिशोध की वृत्ति निषिद्ध है, अवांछित है, लेकिन दंड वृत्ति वांछित है, दंड दिया जा सकता है। जैसे राजा दंड देता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रतिशोध दे रहा है। या कोई जज दंड दे रहा है, तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो प्रतिशोध दे रहा है, वो निर्विकार रहता है। तो लेकिन जज जो है, वो जज के प्रति तो उसने अपराध किया नहीं, वो तो किसी ने अपराध तो दूसरे के प्रति किया, या राजा के प्रति उसने अपराध नहीं किया, अपराध तो किसी दूसरे के प्रति किया। तो वो उस समय जो वो तो न्याय कर रहा है कि भाई इसको दंड देना है, कि इसको माफ करना, वो एक अलग बात हुई। लेकिन आपके प्रति उसने अगर अपराध किया है, तो आप उसको क्षमा करते हो, तो क्या आप दंड देने के अधिकारी हो या नहीं? दंड देने का अगर आपने क्षमता है तो दंड देने का अधिकारी भी आप हो। जैसे भगवान राम जो है, वो रावण ने उनके प्रति अपराध किया था, तो उसके प्रति उनके चित्त में प्रतिशोध की भावना नहीं थी, दंड देने की भावना थी। जो शिशुपाल था, उसने भगवान कृष्ण को कितना अनर्गल बातें बोली, तो भी 99 बार उन्होंने क्षमा किया और कहा था कि 100 बार जैसे इसका पूरा होगा मैं इसको दंड दूंगा। जैसे ही उसका 100वां अपराध हुआ, भगवान ने दंड दिया। प्रतिशोध की भावना नहीं रखी। कंस को मारा तो प्रतिशोध की भावना से नहीं मारा, दंड देने की भावना से मारा। तो दंड दिया जा सकता है, दंड जो है वो शास्त्र सम्मत है। तो क्षमी चित्त बिल्कुल निर्विकार है, वो चित्त भगवान को अर्पित करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है, बदला लेने के तैयार नहीं किया गया, उसको भगवान को अर्पित करने के लिए तैयार किया गया। पिता में भीष्म जो थे, उन्होंने मरते समय भगवान कृष्ण को अपने सामने देखा। उनकी इच्छा थी कि भगवान जिस समय मैं शरीर छोड़ूं उस समय भगवान मेरे सामने होने चाहिए। तो वो उनके सामने जब थे, तो भीष्म ने कहा कि मैं अपनी बुद्धि को आपको अर्पित करता हूं, और मेरी बुद्धि कुंवारी कन्या है, और इसको मैंने संस्कारित किया है, और इसके लिए सबसे योग्य वर आप ही हैं। और उन्होंने अपनी बुद्धि अर्पित की। तो ये भीष्म है जो मद्भक्त समय प्रिय है, इस सम दुख सुख क्षमी, ये इसके वो एक तरह से अर्थ हैं, इस श्लोक के अर्थ है, पूरे 13वें श्लोक के अर्थ हैं वो। तो सम दुख सुख क्षमी। अब आगे 14वें श्लोक में कहते हैं संतुष्ट है सततम, वो सतत संतुष्ट है। असंतोषी व्यक्ति कभी भी अपना मन बुद्धि अर्पित नहीं कर सकता। असंतोषी माने क्या? माने वो जो भी उसके पास है उसको लगता है अपर्याप्त है, उससे काम नहीं चल सकता। तो असंतोष की वृत्ति भी अर्पण में एक विरोधी वृत्ति है। असंतोष व्यक्ति मन को प्रभु में अर्पित करने में असमर्थ होता है। असंतोषी व्यक्ति की बुद्धि प्रभु को नहीं खोजती, वो तो क्या खोजती है
ये दिल मांगे मोर, और आने दो, और आने दो, लाइए मेरे को नहीं मिला, ये लाइए, ये आना चाहिए मुझको, वो नहीं मिला, वो आना चाहिए, जो भी मेरे को चाहिए वो सब मुझे। और उसको 99 चीजें मिल गई, एक चीज नहीं मिली तो उसमें भी असंतोष है उसको, 99 चीज को मिलने की खुशी नहीं है। तो वो व्यक्ति फिर अर्पण का जीवन नहीं जी सकता। तो संतुष्ट है, तुष्ट धातु है इसमें। संतोष माने क्या हुआ? संतोष इसलिए हुआ उसको कि उसका जो वो हृदय है वो आनंद से भरा हुआ है, आनंद सिंधु उसके पास है। आखिर क्या चाहिए उसको? आनंद ही तो चाहिए भाई, कोई भी जीव है उसको क्या चाहिए? आनंद चाहिए। और मेरे प्रभु से बढ़कर आनंद किसके पास हो सकता है? जो भक्त है उसको तो ये लगेगा कि मेरे प्रभु स्वयं आनंद स्वरूप है, और जब मैं अपने प्रभु का हूं तो मैं बस आनंद स्वरूप के साथ में हूं, तो मुझको फिर और कुछ की चीज की कमी नहीं है, उससे फिर किसी की जरूरत नहीं है, जिसे आपने आसरा दे दिया है, बस हो गया काम। तो इसलिए इस प्राप्ति से उसको परम संतोष है, और अन्य किसी प्राप्ति की उसको जरूरत ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है उसकी। जिसको कछु न चाहिए सो शाहन का शाह, चाह हटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो शाहन का शाह। तो संतुष्ट सततम, फिर है योगी, वो योगी है। भगवान भाष्यकार योगी का अर्थ करते हैं समाहित चित्त है, उसका चित्त परमात्मा में अच्छी तरह से समाहित हो गया है, परमात्मा में ही रमता है। फिर यथात्मा, यथात्मा का अर्थ किया संयत स्वभाव है, उसका सारा व्यक्तित्व अनुशासित है, संयमित है। भक्ति जो है वो उत्पाती जीवन का नाम नहीं है। इनडिसिप्लिन्ड जीवन अगर किसी का है तो वो वहां भक्ति नहीं हो सकती। निषिद्ध आचरण करने वाला कभी भक्त हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं मेरा जो भक्त है, जिसका मन मुझ में लगा हो, तो वो उत्पाद कर ही नहीं सकता। उत्पाद माने जो काम नहीं करना चाहिए उस तरह का काम कर देता वो। उत्पाद व्यक्ति तब करता है जब किसी निषिद्ध में उसका मन जाता हो, तो वो यथात्मा। फिर है दृढ़ निश्चय। तो दृढ़ निश्चय क्या है? भगवान भाष्यकार बोलते हैं दृढ़ निश्चय माने भगवान के स्वरूप के विषय में बिल्कुल अध्यवसाय है, बिल्कुल निश्चय प्रमा है, निश्चित प्रमा है उसकी कि ये मेरे, क्या बोलते हैं वो, दृढ़ निश्चय, दृढ़ स्थिरो निश्चय अध्यवसायो यस्य आत्म तत्व विषय, आत्म तत्व के विषय में माने भगवत तत्व के विषय में उसका बिल्कुल ये निश्चित प्रमा है, निश्चित ज्ञान है कि वो चाहे वो निरुपाधिक के लिए हो चाहे सोपाधिक के लिए हो, कि भगवान ही मेरे हैं। बस ये दृढ़ निश्चय है कि उस आत्म तत्व को मुझे खोजना है, भगवान की तरफ मुझको चलना है। तो भगवत तत्व विषय ये मूल लक्षण है। भगवत तत्व के विषय में ही वो उसका निश्चय बिल्कुल स्थिर हो चुका है। तो ये 13वां और 14वां श्लोक जो है ये इस भक्त के मूल लक्षणों वाले हैं। आगे के लक्षण फिर आगे दिए हैं, उनका अगली बार हम विचार करेंगे। अगले सप्ताह मतलब 28 तारीख से 4 मई तक जयपुर में ज्ञान यज्ञ हो रहा है। ब्रह्मचारी कौशिक चैतन्य जी